Hello everyone, I am Namrata Gupta and I am here to help you with CA final audit. Generally students को बहुत प्रॉब्लम होती है थ्योरी सब्जेक्ट्स को तैयार करने में बिकॉज बहुत लेंदी होता है, बहुत लैंग्वेज इशू होता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सेल्फ स्टडी करना थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि उनका मतलब क्या है। कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज की जाती है हमारे लॉ में कि वो हमें समझ नहीं आता इन जनरल टर्म्स। तो इसीलिए मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ऑडिट में अब से मजा आने लगे और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दैट विल बी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसका वेटेज जो है ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स इन एवरी अटेम्प्ट रहता है। एंड फॉर स्टैंडर्ड्स मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि आपको जो स्टैंडर्ड है वो मैं एक स्टोरी की तरह सुनाती जाऊं एंड आप उसको सुन लें और आपके वो माइंड में बैठ जाए। एंड यस, वन मोर थिंग, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, मतलब बेसिकली जो हमें टर्मिनोलॉजी याद करनी है, बिकॉज एग्जाम्स में हमारा अल्टीमेट गोल है मार्क्स गेन करना। तो मार्क्स गेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स स्पेसिफिकली यूज करने ही पड़ते हैं। तो वो टर्म्स मैं अलग से आपको बीच में मेंशन करती रहूंगी कि यस वी नीड टू लर्न दिस टर्म, वी नीड टू लर्न दैट टर्म इज इम्पोर्टेंट और नॉट। बाकी जो है वो हम जनरल लैंग्वेज में समझेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज SA 260, दैट इज कम्युनिकेशन विद TCWG। TCWG इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इस स्टैंडर्ड में बेसिकली हम समझेंगे कि वी एज ऑडिटर्स हमें TCWG से क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, कब कम्युनिकेट करना चाहिए और कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो यहाँ हमारे इस स्टैंडर्ड में हमारे पास 3 क्वेश्चंस रेज हुए। पहला कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है TCWG से, दूसरा हमें कब कम्युनिकेट करना है और तीसरा हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमें क्या कम्युनिकेट करना है का मतलब है कि व्हाट मैटर्स डू वी नीड टू डिस्कस विद TCWG। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में कि हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें TCWG को बताना चाहिए कि हम यहाँ पे ऑडिट करने आए हैं, ओपिनियन देने आए हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने आपकी ने बनाए हैं उस पे हम ओपिनियन देंगे। जो भी ओपिनियन हम देंगे उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज नॉट योर कंसर्न। तो ये हम उनको बताएंगे। सेकेंडली हम उनको ये मेंशन करेंगे कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देने की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गए हैं। जैसे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप हमें टाइमली प्रोवाइड करेंगे, हम जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो आप हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी के साथ हमें बताएंगे। ऑडिटर जो है वो अपना स्कोप एंड प्लानिंग जो भी उसकी है ऑडिट करने के लिए, उसका एक ओवरव्यू TCWG को देगा कि हम ये चीजें आपके उसमें एंटिटी में आएंगे, हम ऐसे इस प्लान के अनुसार काम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मैटर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये 3 पॉइंट्स हो गए कि हम किस चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बताएंगे। दूसरा कि हम ठीक है हम ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपकी ही रहेंगी। थर्ड चीज जो हम उनको बताएंगे वो है कि हमारा क्या प्लान है और क्या हमारा स्कोप है ऑडिट का। सो गाइज, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड मैटर जो हम डिस्कस करेंगे TCWG से। तो हमारा सेकेंड मैटर है ऑडिटर शुड कम्युनिकेट ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद TCWG। कि हमें ये एक पर्टिकुलर टर्म हमें याद करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। जब हम उनके एंटिटी में गए और हमने कुछ अपना जो भी ऑब्जर्व किया ऑडिट करने से पहले, जब हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं ऑडिट की, तो हमें क्या मिला और अगर उसमें से कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट आइटम है जो हमें TCWG से पहले डिस्कस करना चाहिए ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, तो वो हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक टर्म जो याद करने का हो गया दैट इज कि ऑडिटर शैल कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद TCWG। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हम कुछ पॉलिसीज हैं जो एंटिटी फॉलो कर रही है, लाइक
पॉलिसीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की हो गई, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स हो गए। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज एंटिटी फॉलो कर रही है वो सही है या नहीं है, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, एंड एथिकल है कि नहीं है, और इन द बेनिफिट ऑफ एंटिटी है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। ये सब हम चेक करके उनको बताएंगे। तो अगर इसमें कुछ भी हमें सिग्निफिकेंट मिलता है कि ये चीज आपका ठीक नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिसी है जो एंटिटी को लगती है कि वो ठीक है, बट ऑडिटर को लग रही है कि वो ठीक नहीं है, तो ऑडिटर वो टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेगा और अपनी रीजंस देगा कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर वहां पे एक डिसीजन लिया जाएगा। तो ऑडिटर वहां पे ऑडिटर जो है अपना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वहां पे टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेगा। थर्ड मैटर, अब हम अपने थर्ड मैटर पे हैं। जो थर्ड मैटर ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से, दैट विल बी कि उसको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द ऑडिट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं, एक्चुअली ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एम्फेसिस देके ही मैं बोलूंगी और आपको भी याद करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस स्टोरी की तरह मैं आपको फटाफट पॉइंट्स बोलती जाऊंगी एंड आपको वो याद भी हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड मैटर है वो ये कि व्हाट डिफिकल्टीज ऑडिटर फेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो क्या डिफिकल्टी फेस वो कर सकता है, जैसे कि जो हमने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी मैनेजमेंट से वो उसने हमें नहीं दी, या फिर उसने हमें बहुत लेट दी तो टाइमली मैनर में नहीं मिली। तीसरा जो है मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते या उस पर हम ऑडिट नहीं कर सकते, या हमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा कोई भी एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, और कोई भी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि जरूरी है टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करना। तो ये 4-5 एग्जाम्पल्स हैं कि हमें डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ सकती हैं, वो हमें याद करना है कि डिले हो गया उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मैनेजमेंट की साइड से, या उसने हमें इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, या फिर हमें जो ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करने में एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ा, या हमको जो है मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑडिट के लिए, और जो भी कोई अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो भी उनको लगेगा ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी से, वो करेगा। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि व्हाट मैटर्स डू ऑडिटर नीड टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि हमें कब उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल सा है कि हमें टाइमली मैनर में उनसे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, बिकॉज इसका क्या फायदा अगर हम ऑडिट रिपोर्ट के बाद उनके पास कम्युनिकेट करने गए, या जब हमारा ऑडिट जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे खत्म होने आ गया है तब हम उनके पास गए हैं डिस्कस करने के लिए कोई भी पॉइंट, तो उसके बाद अगर कोई भी सॉल्यूशन उसका निकलेगा तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए रेलेवेंट टाइम में टाइमली मैनर में हमें उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए जो भी हमारे क्वेरीज हैं उनके साथ। ये हमारा हो गया कब हमें टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना है। नाउ थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे लाइक नॉर्मल है कि ओरल भी कर सकते हैं, वर्बल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट मैटर डू वी नीड टू डिस्कस ओरली एंड व्हाट मैटर इज सिग्निफिकेंट इनफ टू बी डिस्कस्ड इन रिटन। कम्युनिकेशन में हमें जो है डिसाइड करना होगा हमारे हिसाब से कि हम कौन सा मैटर हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें वो रिटन में देना है, और जो थोड़ा नॉर्मल है वो हम उनसे वर्बली भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको भी थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। तो व्हाट फैक्टर्स कुड अफेक्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें हम पहला जो हमारा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वो ये है कि कि वो कितना रेलेवेंट पॉइंट है उनसे डिस्कस करने का, वो हमारा की ऑडिट मैटर का पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। की ऑडिट मैटर आपको अगर याद हो, एक ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ हम देते हैं की ऑडिट मैटर,
तो उसमें हम वहां पे वो बताते हैं कि हमने TCWG से क्या क्या डिस्कस किया था और उसमें हमें क्या क्या मिला, हमने क्या क्या जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है वहां पे हम वो प्रोवाइड करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या हमारा क्वेरी थी और उन्होंने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, कुछ चेंजेस किए कि नहीं किए अकॉर्डिंगली। सेकेंड पॉइंट इज कि जो हम मैटर उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट ने पहले उनसे कभी कम्युनिकेट किया है या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई हमको, जैसे सपोजिटली हमें इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी वहां मिलती है, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हो सकता है, तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हो सकता है ये जो भी डेफिशिएंसी हमें इंटरनल कंट्रोल में मिली है वो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने TCWG से डिस्कस की हो। तो अगर वो ऑलरेडी डिस्कस की गई है तो अब TCWG ने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स लिया, क्या एक्शन एक्चुअली उन्होंने लिया भी या नहीं। तो हमें ये देखना है कि व्हाट जो मैटर हम उनके पास डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है या कुछ नया मैटर हमको मिला है जो हम वहां गए हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये होगा कि हमारे एंटिटी का साइज क्या है, हमारे एंटिटी की पॉलिसीज क्या है, कंट्रोल पॉलिसीज क्या है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब भी हम देखेंगे। अगर हमारी सपोज हमारी एंटिटी का साइज बड़ा है, बहुत ही बिग एंटिटी है, तो वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वर्बली डिस्कस करेंगे तो वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो जनरली बिग एंटिटीज में हमें रिटन में ही सब कुछ देना पड़ता है उनको। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। थर्ड चीज होता है लीगल रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो भी एंटिटी है उस डिस्ट्रिक्ट का लॉ है, लोकल लॉ है कि आपको हर चीज रिटन में ही डिस्कस करनी चाहिए, आप ओरली कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें वो भी चेक करना होगा जिससे हमारा जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होगा। जो लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इसमें है वो ये है कि अब की TCWG में जब हम ऑडिट करने के लिए आए थे और जब हम एंड कर रहे हैं या हम डिस्कस करने गए हैं पॉइंट उनके पास, तब तक कोई भी उसमें चेंज तो नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया TCWG के मेंबर का, तो हमने उसको हटा दिया, वहां से कोई नया मेंबर आ गया, तो वो भी हमें देखना होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनसे फिर वर्बली नहीं कर सकते, हमें रिटन में ही लेना पड़ेगा उनसे कि आप यहाँ पे नए आए हैं, आप ये मैटर है हमारा और हम आपसे इस पे कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो इसमें ये 5 पॉइंट्स हो गए फैक्टर्स में हमारे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा अफेक्ट करेंगे। पहला हो गया कि जो मैटर है वो हमारा की ऑडिट मैटर का पार्ट है कि नहीं है, प्रीवियसली मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है कि नहीं है। तीसरा हो गया हमारा साइज ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी। चौथा हो गया लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी, क्योंकि कोई लोकल लॉ की वजह से हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है मोड ऑफ कम्युनिकेशन चूज करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज कि हमारे TCWG में कोई चेंज अगर हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट तो हम उसके लिए भी कैसे अब हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम बिहेव करेंगे। तो गाइज इसमें बस यही पार्ट है, बस 2-3 चीजें इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज आप देखिएगा दोबारा से भी। तो अब ये 2-3 पॉइंट्स ही हैं जो आपको थोड़ा याद रखने के लिए एक्स्ट्रा एम्फेसिस की जरूरत पड़ेगी। जो पहला हमने डिस्कस किया था आपसे मैटर्स के अंदर था कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमारी क्या है, वो हम TCWG से डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया, वो हमें याद करना है। दूसरा, हमें ऑडिट करने के दौरान क्या डिफिकल्टीज हमको फील हुई, तो वो सारे डिफिकल्टीज के जो पॉइंट्स थे, छोटे छोटे से बहुत कॉमन पॉइंट्स थे, वो हमें याद करना है। तीसरा है ये फैक्टर्स कि व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट आवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको बस हमें थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है हमारा ये स्टैंडर्ड। एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो वीडियो, जो मैंने बोला हो वो आपको समझ में इजीली आया हो, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई हो। तो जल्दी ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और स्टैंडर्ड के साथ, या कोई और टॉपिक स्पेसिफिकली आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूं तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, बाय बाय।